आज हम सीखेंगे जय पाने के विषय में। किसके विषय में सीखेंगे? जय पाने के लिए। बोलो, आज हम जय पाने के विषय में सीखेंगे। हालेलुया। आज हम किसके विषय में सीखेंगे? जय पाने के। हमको जय पाना बहुत जरूरी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीत की कगार में पहुंच गया हूं, सब कुछ हासिल हो गया, फिर वो नहीं हो पाता। आपके साथ भी ऐसी होता है क्या? किसके साथ होता है ना? जब से कुछ मिलने वाला रहता है हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, जो आज वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज यहाँ पे बोया जाएगा, आप उस जय को प्राप्त करोगे। हालेलुया। बोलो, मैं जय को प्राप्त करूंगा, मैं जय को प्राप्त करूंगा। मेरा भविष्यवक्ता कौन है पता है आपको? मेरी बाइबल का है, ये है मेरा भविष्यवक्ता। उनको दे दो। किसके किसके पास बाइबल नहीं है? हाँ? आपके पास नहीं है क्षितिज भैया? आप ले लो जाके, अच्छे ले लेना। मेरा भविष्यवक्ता कौन है? ये बाइबल। बोलो, मेरा भविष्यवक्ता बाइबल है। मेरा मूसा ये बाइबल है, मेरा एलिया ये बाइबल है, मेरा एलीशा ये बाइबल है, मेरा हेजिकल ये बाइबल है, मेरा यिर्मयाह ये बाइबल है, मेरा यीशु मसीह भी ये बाइबल है। मुझे और कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं, मुझे और कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। इसमें जो लिखा है ये मेरे लिए बहुत है और सामर्थी है। इससे ज्यादा सामर्थी कोई नहीं है। बोलो, मेरा भविष्यवक्ता, मेरी भविष्यवाणी ये बाइबल है। हालेलुया। रोमियो 8:14 पढ़ेंगे। रोमियो 8:14। यहां वचन कहता है, हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। इसलिए कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र। कौन है परमेश्वर का पुत्र? जो बोलो, मैं पूछ रहा हूं, कौन है परमेश्वर का पुत्र? जो आत्मा के चलाए चलते हैं। बोलो, परमेश्वर का पुत्र वो है जो आत्मा के चलाए चलता है। कंडीशन है ना, राइट? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। बोलो, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। चर्च जाने से नहीं, हाँ, दशवांश डालने से नहीं, आत्मा के चलाए चलने से हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। ऐसा लिखा है क्या? चर्च जाओगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, हाँ, दशवांश डालोगे, भेंट डालोगे तभी परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। ऐसा नहीं लिखा है? लिखा है क्या? देख लो अच्छे से, फिर से पढ़ेंगे दीदी। 8:14। इसलिए कि जितने लोग हाँ, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के कौन? जो आत्मा के। बोलो, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। और ये जो बाइबल है ये हमारा रास्ता है, और आत्मा के साथ हमको इसमें चलना है। बाइबल में कितनी लिखी हुई बातें हैं, वो क्या है? हमारा रास्ता है। बाइबल हमारा रोड मैप है। बोलो, बाइबल हमारा रोड मैप है, और इसमें हमको चलना है। आप जिसे नए स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, स्कूल में कौन कौन गए हैं? तो आपको एक किताब मिली जाएगी या आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको ऐसा रहना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे तक रहना है। 8 बजे का स्कूल कौन 6 बजे आता है? क्योंकि बच्चा कोई है, हाँ, छुट्टी हो जाती कि 5 बजे की छुट्टी 3 बजे हो जाती? नहीं होती, क्योंकि वो रोड मैप वो तैयार करके रखे स्कूल वालों में। वैसे ही आपका रोड मैप, आपके जीवन का, आपके विजय का, आपके जीत का रोड मैप ये बाइबल है। और जब आप इस बाइबल को आत्मा के चलाए चलते हैं तब आप विजय पाओगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। परमेश्वर अगर जीत देता है तो कोई मनुष्य आपको रोक नहीं सकता। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। हम फिर से बहुत सारे वचन पढ़ेंगे।
पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ, बोलो जो कुछ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो, बोलो जो, अपने हाथ को उठाओ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर क्या प्राप्त करता है? जो कुछ, बोलो जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो इस संसार पे क्या प्राप्त करता है? आगे, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। और वो विजय जिस पे संसार पर जय प्राप्त होती है वो कौन है? हमारा विश्वास। बोलो, बोलो बाजू वालों को, जो कुछ, ऐसा हाथ मिला के बोलो, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उस पे जय प्राप्त होती है, वो जय है। हालेलुया। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हमने पिछले बार पढ़ा पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन में कि नया जीवन परमेश्वर से उत्पन्न कैसे होते। पढ़ेंगे दीदी, पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा एक नया जन्म पाया। हम कैसा नया जन्म पाए हैं? अविनाशी बीज, वचन से। बोलो, हम वचन से नया जन्म पाए। जोर से बोलो, हम वचन से नया जन्म पाए हैं। और जब हम नया जन्म पाए हैं परमेश्वर के द्वारा, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वचन ही नहीं रहेगा, आप नया जन्म नहीं पाओगे। अगर वचन पे नहीं चलोगे तो नया जन्म नहीं पाओगे। मुझे एक बहुत बड़े इंडिया के क्या होते प्रीचर है, वो ऐसा कहते हैं कि वचन में चलना, यानी आत्मा में चलने का मतलब है वचन में चलना। आत्मा में कैसे चला जाता है? आत्मा में वैसा चला जाता है जैसे वचन में चला जाता है। एक व्यक्ति आत्मा में कब चलता है? जब वो वचन में चलता है। हालेलुया। बोलो, आत्मा में चलने का मतलब वचन में चलना। और फिर से पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:4 पढ़ेंगे दीदी, ध्यान से सुनना इस वचन को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ इस परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो है, संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। और वो विजय जिस पे संसार पर जय प्राप्त होती है वो कौन है? हमारा विश्वास। जो भी, बोलो जो भी, बोलो जो भी, ऐसा हाथ उठाओ, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जय प्राप्त करता है, वो विजय प्राप्त करता है, वो विक्ट्री प्राप्त करता है। लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न कब होते हैं? जब हम वचन से चलते हैं। बराबर है। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ चिल्लाने से नहीं होगा कुछ। मैं बड़े वाले चर्च में जाता हूँ, मेरे चर्च में बहुत सारे मेंबर है, मेरे चर्च में मेंबरशिप फॉर्म भरता है तो मैं जय प्राप्त करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कब होगा? जब आप वचन पे चलोगे। बोलो, जब मैं वचन पे चलूँगा तो मैं जय प्राप्त करूँगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपको वो एबिलिटी देता है, वो आपको वो योग्यता देता है जिससे आप जय प्राप्त कर सको। परमेश्वर का वचन आपको योग्य बनाता है। परमेश्वर आपको योग्य बनाता है ताकि आप और हम सब क्या प्राप्त कर सके? जय प्राप्त कर सके। हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हम क्यों तकलीफों में हैं? क्यों हम वहां तक नहीं जा पा रहे हैं जहां तक हमको पहुंचना है? इसका मेन कारण ये है, यशायाह 62:12 पढ़ निकालेंगे। यशायाह 62:12 पढ़ेंगे जोर से। यशायाह 62:12 ध्यान से सुनना वचन को। और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे। हाँ। और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात न त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। यशायाह 62:12 62। लोग तुझे क्या कहेंगे? फिर से पढ़ेंगे दीदी। और लोग उनको पवित्र प्रजा, लोग हमको क्या कहेंगे? पवित्र प्रजा। बोलो, लोग
हमको पवित्र प्रजा कहेंगे। बोलो हम पवित्र प्रजा है, हम छुड़ाई हुई है, हम तुच्छ नहीं, हम कौन है? पवित्र है। बोलो जोर से, हम पवित्र है, पवित्र है। हमको परमेश्वर ने छुड़ाया है। तीतुस निकालेंगे, तीतुस नए नियम में, तीतुस दूसरा अध्याय 14-15, जिसको मिलता है वो निकाल पढ़े। दूसरा 14-15, ध्यान से सुनना, कान को बोलो, सुन रहे भाई कान वचन को। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। हमको अलग किया गया है, परमेश्वर ने हमको अलग किया है। हम ऐसे लोग नहीं है जो तुच्छ है, हमको परमेश्वर ने पवित्र लोग कहलाया है, परमेश्वर ने हमको पवित्र जन कहलाया है, परमेश्वर ने हमको अलग करके रखा है। बोलो बोलो बाजू को, परमेश्वर ने हमको अलग करके रखा है। हम तुच्छ नहीं है, हम पवित्र जाति है। बोलो हम तुच्छ नहीं है, बोलो जोर से, हम तुच्छ नहीं है, हम अलग जाति है, हम पवित्र जाति है। परमेश्वर ने हमको अलग से चुन लिया है। यिर्मयाह नबी की किताब 1:5 घर में जाके पढ़ना, उसमें लिखा है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। कब चुन लिया है? माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। भजन संहिता में हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे जब अंग भी नहीं बन रहे थे तब से हमें चुन के रखा है, और उसने चुना है अपने लिए, संसार के लिए नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं संसार में घुसने के लिए। घुसो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये देखो, ये रुमाल है, ये रुमाल इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा रुमाल है। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पे एक सेकंड आ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इधर ये रुमाल है, क्या है? बोलो, ये रुमाल दिख रहा है सबको? किसको नहीं दिख रहा? बाजू वाले को पूछो, दिख रहा है क्या? दीदी आपका माइक चालू है। ये रुमाल दिख रहा है? यहां देखना ध्यान से। ये रुमाल कौन है? ये मैं हूं। बोलो, ये मैं हूं। बोलो जोर से, ये रुमाल मैं हूं। जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, जिसको परमेश्वर में पैदा होने से पहले चुन लिया है, अब वो रुमाल इस संसार के छेद में घुसने की कोशिश कर रहा है। घुस पाएगा? रश्मि, हाँ, प्रकाश घुस पा रहा है? लेकिन हम घुसेंगे, मोड़ के, बर्बाद करके अपने आप को, ऐसा जबरदस्ती घुसेंगे। अपना चेहरा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और घुसेंगे। सही बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है सर? परमेश्वर ने हमें एक नई जाति बनाई है, एक पवित्र जाति बनाई है, और हमको एक अलग स्टेटस दिया है। लेकिन हम हैं कि महान है हम? बोलो महान है हम उस दुनिया में घुसना चाहते हैं जो दुनिया हमारे लिए बनी नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम कब होती है कि जब हम उस दुनिया में घुसना चाहते हैं। दारू हमारे लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन हम जाके भट्टी में जाके दारू पीते हैं। खर्रा हमारे लिए नहीं बना गया है, लेकिन हम पांडेल के पास ऐसा टिक के पर खर्रा ऐसा किसते किसते खाते। इसीलिए कैंसर होते। वो बनाई नहीं गई आपके लिए, आप क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो? हाँ, दुनिया आपके लिए बनाई नहीं रही गई है, हम जबरदस्ती घुस रहे हैं। कई लोग प्रभु में आने के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा रहता है कि उन लोग अलग अलग जाति वालों के साथ करते हैं। वो आपके लिए बनाए नहीं गए, इसलिए झगड़ा होता है, इसलिए टेंशन होता है उनके रिलेशनशिप में। लेकिन आप प्रभु के बनाए हुए दुनिया में जाओगे, हर चीज परफेक्ट रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुमको पवित्र और शुद्ध जाति बनाई गई है, मैंने तुमको अलग किया गया है, मैंने तुच्छ नहीं, मैंने तुमको पवित्र किया गया है। हालेलुया। हम दिखते भी अलग है, हम रहते भी अलग है, हमारी बोलना भी अलग है बॉस, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उत्पन्न किया। बराबर है गौरी? बोल, हम हमारा बोलना अलग है कि नहीं? हम मसीहों का बोलना अलग है, हमारा उठना बैठना अलग है,
रहना चाहिए कि नहीं जब हम परमेश्वर के बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। इफिसुस की पत्री 2 अध्याय 18, 19, 20 पढ़ेंगे दीदी। हम कैसे हैं, हमको कैसे रहना है। यहां घुसने की कोशिश, बोलो बाजू वालों को, घुसने की कोशिश मत करो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 18, 19, 20। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में, ओहो, परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा हम दोनों क्या हो गए हैं? एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। किसके द्वारा हम एक हो गए हैं? इवन बाइबल में मैं ऐसे ऐसे आपको वर्सेस दे दूंगा, आपको वचन दे दूंगा। हमारा खाना अलग है, हमारा बोलना अलग है, हमारा देखना अलग है, हमारा चलना अलग है, हमारा और संसार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी दिन भर की कोशिश है संसार में घुसने की। बराबर है काका जी? हम जिस चीज के लिए बुलाए नहीं गए, बनाए नहीं गए, उसी में घुस रहे, जो घुस रहे, जो घुस रहे। अब मैं ये बेटी को बोलूंगा तुम्हारी हाइट कितनी, 6 फीट है, हाँ? अब मैं उसको बोलूंगा ये छोटे से डब्बे में घुस पाएगी? घुसेगी, मगर तकलीफ कर करके अपने आप। वैसी हमारी जिंदगी हो गई है। हमारे लिए संसार बनाया नहीं गया, घुसे पड़े, घुसे पड़े। फिर तबीयत खराब हो गई, तकलीफ आ रही है, स्ट्रगल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप ही खुद लेके आ रहे हो स्ट्रगल को। जो चीज आपके लिए बनाई नहीं गई है, आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो तो होगा ही। हमारे लिए अलग चीजें बनाई गई हैं। हम अच्छा बोले, परमेश्वर ने अच्छा बोलने के लिए बोला है। आप शुरुआत करते हो गाली से, कहां से आपकी जीवन बदलेगा? परमेश्वर ने बोला अच्छा देखने से, आप देखते हो बुरी चीजों को। परमेश्वर ने बोला अच्छा खाने से, आप खाते हो दूसरी चीजों को। आप मेरे साथ है? बराबर बोल रहा हूं मैं, माफ कर देना भाई, ज्यादा बोल दिया तो। संसार, बोलो संसार हमारे लिए नहीं बना गया। अगर संसार हमारे लिए बनाया गया था तो यिर्मयाह की किताब में नहीं लिखा गया रहता कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले, मां के गर्भ में रचने से पहले हमें चुन लिया है। उसने हमें चुन लिया, हमको चुना। मेरे मामा को नहीं चुना, मेरे काका को नहीं चुना, मेरे को चुना मेरे परिवार में, क्योंकि वो मुझे चाहता था। मेरा मौसी का लड़का क्या करता है, मेरे मामा का लड़का क्या करता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, मुझे चुना है। वो कितने पैसे वाले हैं, कितने पैसे कमा रहे, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे परमेश्वर ने चुना है। आमीन। वो क्या कर रहे, दुनिया क्या कर रही, छोड़ दो। आपको परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमने पढ़े कि परमेश्वर में जो उत्पन्न हुआ है वो जय प्राप्त करते हैं। जय आपके हाथों में है अगर आप वचन के चलाए चलोगे। जय आपके हाथों में है, आप वचन के चलाए चलोगे तो। हम दिखते अलग है, हम बातें अलग करते हैं, हम काम अलग करते हैं, है ना। हम दुनिया की तरह नहीं बीमारियों में फंसे रहते हैं, हम दुनिया की तरह नहीं गरीबी में, श्रापों में फंसे रहते हैं, हम दुनिया की तरह नहीं हार को एक्सेप्ट करते। नहीं, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं बनाई गई है। आप उधर जा रहे हो इसलिए आपको हार मिल रही है। आप परमेश्वर के बनाए हुए राज्य में रहोगे, आपको हार नहीं मिलेगी, आपको गरीबी नहीं मिलेगी, आपको बीमारी नहीं मिलेगी, आपको श्राप नहीं मिलेंगे। तब मिलेंगे जब आप उसमें घुसोगे। मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, घुसना बंद कर दो। आपके साइज का बनाई नहीं दुनिया। बोलो बाजू को, माझे साइजचा बनला नहीं है दुनिया। बोलो बाजू को, जोर से बोलो, मेरे साइज का बना नहीं है दुनिया। क्यों घुस रहे हो? बोलो बाजू, क्यों घुस रहे हो उस दुनिया में? आपके लिए घर बना है महल, और आप घुसना चाहते थे लिपुट के घर पे, टूस टूस के रहोगे मेरी जिंदगी।
परमेश्वर ने आपको महल दिया है और आप लिलीपुट वाले घर पे रहोगे टूस टूस के, एक आंख करके देखोगे। वैसी ही बन गई है दुनिया हमारी, खिड़की भी रहेगी तो एक आंख से देखोगे, क्योंकि ठूसे आप खुद गए हो। और आखिरी में शैतान ने बस ऐसा धक्का मारा, आप घुस गए पूरा। घुसे तो पूरे आखिरी तक है ना, यानी हाथी घुस गया है, पुच्ची शैतान ने डाला, बस शरीर घुस गया, पुच्ची बस शैतान ने डाला। सही तो बोल रहा हूं मैं, सही बोलो भैया, हम ही घुस रहे। बोलो ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर ने हमें अलग जाति घोषित किया है, शुद्ध किया है। हम अलग जाति, हम चुने हुए लोग हैं। बोलो हम चुने हुए लोग हैं। हमको जय कैसे मिलेगा? हमको जय मिलेगा परमेश्वर को ढूंढने से, उसको सुनने से, और कोई ऑप्शन नहीं। कैसे? परमेश्वर को ढूंढने से और सुनने से। बोलो ढूंढने से, ऐसा बोलो मेरे साथ एक्टिविटी करो, ऐसा ढूंढने से, आजू बाजू लोगों को ढूंढो, ढूंढने से, सुनने से, सुनने से। बोलो ढूंढने से, सुनने से हमें जय प्राप्त होगा। फिर से ढूंढने से, देखो ढूंढने से और सुनने से जय प्राप्त होगा, और कोई कारण है ही नहीं। यहोशू 8वां अध्याय 18 वचन, यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को बोलता है कि तेरे पास जो बर्छा है, बर्छा को इंग्लिश में बोलते स्पीयर, भाला, उसको ए देश के सामने बढ़ा, मैं तुझे तेरे हाथों में देना चाहता। यहाँ एक बैटल लड़ी गई थी, यहाँ एक लड़ाई हो रही थी। बोलो यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें इजरायली और ए देश के वासी एक दूसरे से लड़ रहे थे। और परमेश्वर ने क्या बोला? दीदी पढ़ो 8:18। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा एक ही ओर बढ़ा। अपने हाथ का बर्छा किसकी ओर बढ़ा? ए देश के ऊपर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। मैं उसे तेरे हाथ में। और आगे बाइबल बताती है को ए देश को यहोशू जीत जाता है। यहाँ देखो मेरी तरफ, 7वें चैप्टर में आप पढ़ोगे, वहां पे आकान नामक व्यक्ति के पाप के द्वारा ए देश से वो हार जाता है। आकान को परमेश्वर बोलता है कि जितने भी धन लूटे हुए हैं सबको मेरे भंडार में लेके आ जाना। लेकिन आकान क्या करता है? वो कुछ धन को अपने टापू में छुपा के रख देता है, इसीलिए वो बैटल को हार जाता है। एक और कारण है जिसके कारण यहोशू ए देश को हार जाता है। यहोशू 8:1 पढ़ेंगे, यहोशू 8:1, ध्यान से सुनो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले, हाँ? और ए पर चढ़ाई कर। और ए पर क्या कर? चढ़ाई कर। यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले यहोशू किसके पास जा रहा है? परमेश्वर के पास। लेकिन 7वें चैप्टर में जब वो हार जाता है तो यहोशू परमेश्वर के पास नहीं गया रहता। आप समझ रहे? 7वें अध्याय में डायरेक्ट वो लड़ने चले जा रहा है। अब पढ़ेंगे घर जाके तो डायरेक्ट लड़ने चले जा रहे हैं। हमारे जैसा था। बोलो यहोशू, बोलो यहोशू अपने जैसा था। बोलो ऐसा बाजू लोगों, ऐसा मोंटी अपने जैसा था। बोलो यहोशू 7वें अध्याय में अपने जैसा था। बोलो अपने जैसा था। और वो बिना परमेश्वर को पूछे, आकान ने पाप किया तो किया, मगर बिना परमेश्वर को पूछे लड़ाई पे चले गया। बोलो अपने जैसा था। बोलो बेटा अपने जैसा था। हम भी जाते हैं ना बिना कुछ भी बैटल करने, कुछ भी सामान लेने, कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, बिना परमेश्वर के पूछे, है ना? बोलो मेरे जैसा था, अपने जैसा, अपन के जैसा था। और जैसी वो गया, बाइबल बताती ए देश में इतना मारे उनको, भाग के आगे वापस। लेकिन यहोशू बोला नहीं, अब मैं जाऊंगा तो परमेश्वर से पूछ के जाऊंगा। इसलिए 8वें चैप्टर में वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं क्या करूं बता, मुझे इस देश को जीतना है, इस देश पे विजय पाना है, मैं क्या करूं? जब वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उससे बातें की और उसको निर्देश दिया।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन ये बोलना चाहता है, आपके हर एक बैटल में, आपके हर एक कामों से पहले आप परमेश्वर को खोजो और उसकी सुनो, आप जरूर विजय प्राप्त करोगे। परमेश्वर की अगर आप सुन नहीं रहे हो, खोज नहीं रहे हो, तो विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। यहोशू ने 7वें अध्याय में परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर को नहीं खोजा, हार गया। लेकिन 8वें अध्याय में अपनी गलती को पहचाना और वो सबसे पहले किसके पास गया? परमेश्वर के पास। और क्या हुआ? बाइबल बताती है कि वो जीत गया। 8:18 में बोलता है परमेश्वर उसको अपना बर्छा बोले तो अपना स्पीयर, अपना भाला, ए देश के ऊपर बढ़ा दे, तुझे मैं दे दिया हूं। पहले समय में उसने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, दूसरे समय में उसने परमेश्वर को ढूंढा। पहले समय में परमेश्वर को नहीं ढूंढने के कारण उसको हार मिली, दूसरे समय में जब उस परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर की सुना, उसको जय प्राप्त करती है। ये सारी बाइबल में जितने भी लीडर्स है, जितने भी अगुवे थे, वो सब पहले परमेश्वर की सुनते थे, फिर कुछ काम करते थे। वो सब पहले परमेश्वर की आज्ञा को सुनते थे, फिर लड़ाई करने जाते थे। और इसीलिए बाइबल में जितने भी लोग थे वो हमेशा विजय प्राप्त करते थे। आज से हमको, आपको ऐसी जीवन को बनाना है कि हम जब भी कुछ काम करने जाए, जब भी कुछ युद्ध लड़ने जाए, तो पहले किसके पास जाए? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास जाके अपने निर्देशों को ले, और जब मैं ये घोषणा करता हूं कि अगर आप परमेश्वर के पास जाके उसके निर्देशों को लोगे, आप उस चीजों में जय प्राप्त करोगे। आमीन। आपको कुछ लेना है, आप पहले परमेश्वर के पास जाओ, वो चीजें आपके पास आ जाएगी। आपको कुछ पाना है, आप पहले परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को ढूंढो, वो चीजों में आपको जय प्राप्त हो जाएगी। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपके जॉब को बढ़ाना है, आप सर्वप्रथम परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर के पास जाने से आपको जय जरूर प्राप्त होगी। मैं बदल रहा हूं, मैं पहले परमेश्वर के पास नहीं जाता था, मैं भी यहोशू की तरह 7वें अध्याय में बैठा था, लेकिन अब मैं 8वें अध्याय में पहुंच रहा हूं। अब मैं जो भी करूंगा परमेश्वर को बिना पूछे नहीं करूंगा, और मैं ये घोषित करता हूं, डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि मेरे ऐसा करने से मैं हमेशा जय प्राप्त करूंगा। हालेलुया। 7वें अध्याय घर जाके पढ़ने, एक बार भी नहीं गया परमेश्वर। जब हारा तो रोने लग गया, कपड़े फाड़ के, काय झाला मला, मैं क्यों हार गया, ऐसा रोने लग गया। मगर वो अगर परमेश्वर के पास जाया रहता तो वो जरूर जीत पाए। जितने भी लीडर है, मूसा, अब्राहम, जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर जानते हो आप बाइबल में, वो सब पहले परमेश्वर के पास जाते हैं, फिर लड़ाई लड़ने जाते हैं। परमेश्वर अपने अगुवे से बात करता है, उन्हें गाइड करता है, टेक्निक बताता है। यहोशू को 8:2 में बताया कि तू छुपे रहे, तेरी सेना को छुपे रहने, और जैसी मैं बोलूंगा ए देश के सामने निकल के मार देना उनको। वैसे ही वो छुपा रहा, और जब ए देश की सेना निकली, परमेश्वर ने बोला उठ और मार, तो सबको मार दिया। एक और बड़ा बैटल उसके सामने था। यहोशू 10वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे 5 से 11, घर जाके पढ़ो, वहां पे ऐसा लिखा है कि 5 देशों के राजा, बोलो 5, बोलो हाथ उठाओ 5 देशों के राजा यहोशू के ऊपर हमला कर रहे थे, उसको घेर लिए थे। लेकिन उसको जब घेर लिए तो बाइबल ऐसा बताती है वो परमेश्वर को ढूंढने लगा, और परमेश्वर ने उससे बातें की, और परमेश्वर ने उस समय उससे ये बातें की कि ये 5 को भी मैं तेरे वश में कर दूंगा। मैं ये घोषणा करता हूँ परमेश्वर की आत्मा से भर के, आप किसी भी बीमारी में गूंज रहे हो, किसी भी तकलीफों में घिरे हुए हो, किसी भी बैटल में घिरे हुए हो, आपके दुश्मन आपको घेरे हुए हैं, लेकिन ये सही समय है आपको परमेश्वर को खोजने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहा है कि अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमारे दुश्मनों को हमारे वश में कर देगा। हालेलुया। अरे बीमारी के समय परमेश्वर को ज्यादा ढूंढना है, गरीबी के समय परमेश्वर को ज्यादा ढूंढना है, टेंशन के समय परमेश्वर को ज्यादा ढूंढना है। संसार हमको क्या बना दी है, जब भी टेंशन आए फोन उठाओ, आदमी को फोन लगाओ। अरे बंद कर दो आदमी को फोन उठ लगाना, आदमी कोई मदद नहीं करने वाला। मेरे से लिख के ले लो, मैंने जिस आदमी की मदद की है उसने मेरे को लात मार के भगाया है, क्योंकि वचन ये कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, लेकिन हम वो व्यक्ति है अलग चुने हुए जो परमेश्वर पर भरोसा रखे। आप जब
घिरे हुए हो, 10-10 दुश्मनों से घिरे हो, 10-10 बीमारी से घिरे हो, वो सही समय है परमेश्वर को खोजने का। परमेश्वर आपकी बीमारी को, आपके दुश्मन को, आपकी लाचारी को आपके वश में देना चाहता है। हालेलुया। यहोशू समझ गया था मेरे को परमेश्वर की सुननी है। वो हर कहा बैटल में परमेश्वर की सुन रहा था, इसीलिए जब वो सुन रहा था तो परमेश्वर भी उसकी सुन रहा था। यहोशू 10वां अध्याय 13-14 वचन पढ़ेंगे। बहुत पावरफुल वचन है, टिक कर लो। यहोशू 10वां 13-14। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से पलटा ना लिया। उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे। यहोशू ने सूरज को बोला, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने यहाँ शत्रुओं पे से पलटा न लिया। यहोशू को उस राज्य पे जय पाना था, और वो सूरज ढलने वाला था, चंद्रमा उगने वाला था, लेकिन यहोशू बोला, हे सूरज तू थम जा, हे चंद्रमा तू थम जा। क्यों थम गया? क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू की सुनी। जो परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। अगर आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा है। यहोशू बार बार पूरे चैप्टर में परमेश्वर की सुन रहा है, और जब वो परमेश्वर की सुन रहा है तो क्या हो रहा है? परमेश्वर की सुन रहा है। वो बोल रहे सूरज चंद्रमा बंद। यहोशू ने बोला उसको थाम दो। एक सुनने वाले की हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। सही बात है। यहोशू सुनता नहीं तो चंद्रमा रुकता, दीदी, सूरज रुकता। वो सुनता था। जो हमारी सुनता हम उसकी सुनते हैं, बराबर है गौरी? परमेश्वर की हम सुने, परमेश्वर हमारी सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले जब बैटल आता है, जब युद्ध आता है, जब जय पाना रहता है, आप सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो, उसकी सुनो। दाऊद एक ऐसा राजा था जो हर एक लड़ाई जीता। ऐसा कोई भी लड़ाई नहीं है जो दाऊद ने हारा। हर एक बैटल, बोलो हर एक युद्ध, जोर से, हर एक युद्ध राजा दाऊद ने जीता। वो क्यों जीतता था पता है? पहला शमूएल 23 अध्याय 1 से 13 वचन घर पे जाके पढ़ना। पहला शमूएल पहला अध्याय 23 अध्याय 1 से 13। यहाँ पे दाऊद एक युद्ध में जा रहा है, और युद्ध के बीच में परमेश्वर मैं ऐसा करूं क्या? परमेश्वर अब ऐसा हो गया मैं क्या करूं? परमेश्वर अब ऐसा हो गया मैं क्या करूं? परमेश्वर ये हो गया। पढ़ लीजिए दीदी, पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहला शमूएल 23 अध्याय 1 से 13, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? क्या पूछा? पहले लड़ाई करने चला गया क्या? बोलो बाजू वालों को, दाऊद हमारे जैसा नहीं था। पढ़ेंगे। यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के कीला को बचा। आगे। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर कीला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर कीला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उसके पशुओं को हाक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक के पुत्र अबियातार या दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद
और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने अबियातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नाश करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? फिर से 3 बार ये चैप्टर में ना 1 से लेकर 13 तो कितने बार परमेश्वर के पास गया और हम कितने बार जाते हैं? बोलो बाजू वालों को ऐसा दिखाओ, हम नहीं जाते परमेश्वर के पास। सच्चाई है। दाऊद क्यों जीत रहा है बैटल को सर? वो हर बात पे परमेश्वर के पास जा रहा है। उसको पता चल रहा है ये ऐसा इतने ज्यादा है, जाओ क्या? हाँ बोले तो जा। फिर बोले वो तो शक्तिशाली है, हाँ तू कमर बांध के जा, वो तो तेरे को हमला करने वाला है। अरे तो कुछ नहीं, मैं हूं तेरे साथ, तू जा। हर बात के लिए परमेश्वर के पास जा रहा है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम जज जाते हैं। हमको क्या जरूरत है परमेश्वर के पास जाने की? दाऊद तो परमेश्वर की वेदी को लेके आया था, वो भी परमेश्वर के पास जाता था हमेशा बैटल से पहले। हम कौन सा वेदी लेके आए गया? लेकिन हम दाऊद से ज्यादा बड़े हो गए। हम चर्च जाते हैं, हम दसवान देते हैं, हमें परमेश्वर के पास क्या को जाएंगे? जाएगा हमारा पास्टर जाएगा, हम क्यों जाएंगे? सही बात है। हम तो खानदानी क्रिश्चियन है, हम क्यों जाएंगे? खानदानी क्रिश्चियन थोड़ा ना परमेश्वर के पास जाते हैं। वो जो नए आए रहे थे 1 साल 2 साल वाले, वो जाते परमेश्वर के पास। यही सोचते ना, ज्यादा तो नहीं बोलते मेरे भाई। आप अपने बैटल से पहले, अपने युद्ध से पहले, छोटी छोटी चीजों को लेने से पहले परमेश्वर के पास जाओ। आप कार लेने जा रहे हो तो परमेश्वर के पास पहले जाओ। आप मोबाइल लेने जा रहे हो तो परमेश्वर के पास पहले जाओ। आप घर बनाने जा रहे हो तो परमेश्वर के पास पहले जाओ। आप कुछ काम करने जा रहे हो तो परमेश्वर के पास पहले जाओ। आप ऑफिस का काम कुछ करने जा रहे हो तो परमेश्वर के पास पहले जाओ। और मैं ये घोषणा करता हूं, अगर आप और हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जय हमको दी जाएगी। जय क्यों नहीं मिल रहा है? हम जा नहीं रहे, हम पूछ नहीं रहे हैं, हम मांग नहीं रहे। पौलुस, बाइबल बताती है प्रेरितों की किताब 18 अध्याय 9 से 10 कि वो परमेश्वर की सुनता था। वो ऐसी कोरिन्थिस की कलीसिया में गया था, कोरिन्थिस देश में गया था, वहां पे विरोध था, लेकिन परमेश्वर ने बोला तू बोलते रहे, यहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं, तू बोलते रहे, डर मत। वहां बाइबल बताती 1.5 साल सेवा किया। जब आप और हम युद्ध में हैं, जब हम अपने दुश्मनों से अटैक किए जा रहे हैं, जब हम बीमारी से अटैक किए जा रहे हैं, जब हम कर्जों से अटैक किए जा रहे हैं, तो यह सही समय है कि हम परमेश्वर के पास जाएं। जितना बीमारी पास आ रही है, जितना शैतान पास आ रहा है, जितनी लड़ाई पास आ रही है, जिसमें दुश्मन पास आ रहे हैं, आप उससे कई गुना पास परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर इन सब चीजों को अपने हाथों में कर देगा। बोलो परमेश्वर मेरे हाथों में, हाथ उठा के, परमेश्वर मेरे हाथों में मेरे सारे दुश्मन को कर देगा। जितना आ रही है बीमारी आ रही है, उतने जल्दी परमेश्वर के पास जाओ। जितने कर्जा बढ़ा उतने जल्दी परमेश्वर के पास जाओ। जितना लॉस हो रहा है उससे जल्दी परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर प्रॉफिट में बदल देगा। परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि बॉस छुपे रहना। यहोशू छुपा रहा, और फिर परमेश्वर ने बोला उठ और मार, तब मारने लगा। परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, पालन करो। जब 5 राजा घिर रहे थे तो यहोशू परमेश्वर के पास गया, बोला परमेश्वर इन लोग तो रथ लेके आए हैं, इन लोग तो इनके पास बड़ी बड़ी रथें हैं, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला लड़, और जो रथ लेके आए ना उनके घोड़ों के ना जांग की नस काट दे। आप पढ़ना यहोशू 11:1-6। यहोशू और उसकी सेना ने घोड़ों की नसें काट दी, जांघों की। पूरे लोग जीत गए। यहोशापात के सामने दुश्मन थे। यहोशापात मंदिर में सबको बुलाया भवन में और प्रार्थना करने लगा।
एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी और परमेश्वर की आत्मा कहती है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और परमेश्वर ने उसको गाइड किया, जब तुम लड़ने जाओ तो स्तुति करने वालों को सामने रखो। बाइबल ऐसा बताती है उनके दुश्मन उनके स्तुति करने से हार गए। बिना तलवार के, बिना लड़े हम युद्ध जीत सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के पास जाने से। आपको पता है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं ये युद्ध में फंसा हूँ, परमेश्वर मैं क्या करूँ? परमेश्वर यहाँ रहता है, वो बोलता है युद्ध तेरा नहीं मेरा है, तू बस प्रार्थना कर लिया है, मेरी सुन, अब युद्ध मैं लड़ूंगा। आप क्या करते हो? वो युद्ध में जय प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? परमेश्वर के पास जाने से। आप परमेश्वर के पास ना जाते हुए परमेश्वर को साइड हट के युद्ध लड़ने जाओगे, आप हार जाओगे। लेकिन परमेश्वर को पूछ के युद्ध लड़ने जाओगे, परमेश्वर स्वयं अपनी सेना के साथ आपके साथ जाएगा। हालेलुया। पहला जो राजा था, राजा साउल, वो कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढता था, कभी परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए वो हार गया। बाइबल बताती है कि उसने सुसाइड किया, अपनी तलवार अपने ऊपर पे गिर गया, सुसाइड करके मर गया। लेकिन दाऊद जो था हमेशा परमेश्वर के पास जाता था। और बाइबल बताती है गोलियत को जब मारने का था, गोलियत 40 दिनों तक ललकार रहा था, कौन है इजराइल में, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, सब डर के मारे छुपे थे। लेकिन दाऊद बोलता है, छोटा सा दाऊद बोलता है कि मैं गोलियत को मारूंगा। मैंने बोला पवित्र आत्मा इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट कैसे आया कि वो गोलियत को मार सके? इतने सारे इजरायली थे, राजा थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आया था, मगर इस दाऊद को कॉन्फिडेंट आया था। क्योंकि ना एक चैप्टर पहले दाऊद के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी अपने भविष्यवक्ता नबी के द्वारा। और भविष्यवक्ता नबी को क्या बोला था कि ये एक समय इजराइल का राजा बनेगा। दाऊद को मालूम था वचन, ध्यान से सुनना, यहां देखो, दाऊद को मालूम था सर वचन, दाऊद को मालूम था ये वचन मुझे मिल गया है और परमेश्वर एक वायदा मुझसे बांध रहा है कि मैं एक दिन राजा बनूंगा। और जब मैं राजा बनने वाला हूं तो ये जो गोलियत है, लंबा चौड़ा होगा, खतरनाक होगा, शक्तिशाली होगा, मेरे को नहीं मार पाएगा। क्योंकि गिनती की किताब 23 अध्याय 19 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे दीदी, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो अपने वादों से टल जाए। हालेलुया। पढ़ेंगे गिनती 23:19। ईश्वर मनुष्य नहीं है। ईश्वर बोलो, ईश्वर जोर से, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, जी झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, ना वो आदमी है जो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देके उसे पूरा न करे? क्या वो वचन देके उसे पूरा ना करे? दाऊद को ये वचन मालूम था, ये वचन किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर ने बोला है कि एक दिन मैं तुझे राजा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को मालूम था, यार मुझे तो राजा बनाने वाला ये गोलियत मेरे को थोड़ा ना मारेगा। और उस दिन का बैटल फील्ड में आते 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय 40 से पढ़ेंगे दीदी, ध्यान से सुनना। दाऊद साउल के पास जाता, बोलता मैं लड़ूंगा। साउल बोलता तेरे कुछ एक्सपीरियंस है क्या? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर। एक सेकंड, यहाँ पे दाऊद जाता है साउल के पास, साउल को बोलता है कि मैं लड़ूंगा, मैं गोलियत को मारूंगा। साउल बोलता है कुछ एक्सपीरियंस है क्या तेरे पास? दाऊद अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या बताता है? मैं वो हूँ जो शेरों को मारा हूँ, शेरों के बाल खींच के बाहर वापिस लेके आया हूँ, मैं वो हूँ जो भालू को मारा हूँ, और ये गोलियत को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। और मन में बोला परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस करके रखा है कि मैं राजा जरूर बनूंगा। साउल बोला होगा तेरे को मार देगा,
परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपने वादे को मुकर जाए। परमेश्वर झूठा नहीं है मनुष्य की तरह। परमेश्वर ने बोला है वो करके रहेगा। हालेलुया। और वो गया, और जाने के बाद पढ़ेंगे दीदी 40 से। तब उसने अपनी लाठी हाथ में से ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिस्ती के निकट चला। और पलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। वो क्या लिया? लाठी और 5 चिकने पत्थर लिए गोलियत के पास गया। आगे। और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। जब पलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना। वचन कहते हैं हम तुच्छ नहीं, ऊंची जाती है, वो तुच्छ जान रहे। आगे। क्योंकि वो लड़का ही था। वो लड़का ही था। और उसके मुख पर लाली झलकती थी। उसके मुख पे क्या झलकती थी? लाली। आगे। और वो सुंदर था। वो सुंदर था। तब पलिस्ती ने दाऊद से कहा, बैटल में भी आपकी तारीफ होगी। क्या मैं हालेलुया। बैटल में भी दुश्मन आपकी तारीफ करेगा, आप कितने सुंदर हो, कितने क्या। आगे आगे। तो पलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या बोल रहा है? अरे गोलियत से 40 दिन तक पूरी इजराइल डर रही, और वो डंडा लेके जा रहा है गोलियत को मारने के लिए। गोलियत बोलता है मैं क्या कुत्ता हूं क्या? आप कुत्ता बनाओगे परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे तो गोलियत को कुत्ता बनाओगे। मैं घोषणा करता हूं। हालेलुया। आप परिस्थितियों को कुत्ता बनाओगे। परिस्थिति खुद बोले। क्या बोला गोलियत? तो पलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? आगे। तो पलिस्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आगे। फिर पलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। बोलता है उसको तू मेरे पास आ, तेरे मांस आज मैं सबको खिला देगा। आगे। दाऊद ने पलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है। बोलो बोलो ये वचन बोलो। तू तो तलवार भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, मगर मैं परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम तेरे सामने आता हूँ। हालेलुया। आगे। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। ओहो, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर। आगे। और उसी को तूने ललकारा। और उसी को, मेरे को नहीं ललकारा तूने। मैं जो परमेश्वर के पास तेरे से लड़ने से पहले गया हूँ उसको ललकारा है। अब मेरा परमेश्वर तेरे से लड़ेगा। मेरे को मत देख, परमेश्वर को देख। मेरा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। आगे। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आगे। और मैं तुझको मारूंगा। और मैं तुझको मारूंगा। और मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग। तू क्या करेगा? मैं करूंगा तेरा सिर तेरा घर से अलग। और आज के दिन पलिस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। आमीन। आपको पता है दाऊद क्या बोल रहा था? दाऊद 46 वचन क्या पढ़ेंगे दीदी? ध्यान से सुनना, मैं आपको रेवलेशन दे रहा हूँ, वेद की बात बोल रहा हूँ। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिस्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। व्यवस्था विवरण 28 का 26 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 26। एक यहोशू 4 का 24 निकाल लो। ये वचन बोल रहा है। बोलो दाऊद गोलियत के सामने। बोलो दाऊद, जोर से। दाऊद गोलियत के सामने वचन को बोल रहा है। आगे। 28 का 26। और तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होंगी और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। यहोशू 4 का 24 पढ़ेंगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। भय मानते। परमेश्वर का वचन बोल रहा है। बोलो दाऊद गोलियत के सामने परमेश्वर का
वचन बोल रहा है। फिर 47 वचन पढ़ेंगे, 47। पढ़ेंगे। तब तू सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी हाँ, आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। पहला शमूएल 17 का 47। सीधी बोस पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा। होशे 1 का 7 पढ़ेगा कोई, और भजन संहिता 44 का 6 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। होशे 1 का 7 पढ़ेंगे भैया। मिला होशे 1 का 7। होशे 1 का 7 पढ़ा, मिला भैया? हाँ। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष व तलवार व युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। तलवारों के द्वारा नहीं, वो बोलता है कि तू तलवार से हारोगा, बट हमारा परमेश्वर तलवारों के द्वारा नहीं, परमेश्वर यहोवा के द्वारा हमारा उद्धार होगा। यहाँ पे तीसरे वचन में जब देखेंगे कि जो भी दाऊद बोल रहा है, 3 लाइन बोलो दाऊद ने 3 लाइन बोला, और तीनों के तीनों लाइन परमेश्वर के वचन को बोला। मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, जब गोलियत खड़ा है तो दाऊद ने इधर उधर की बातें नहीं की, मेरा ऐसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो सब बातें नहीं की। पर जो दाऊद ने कौन सी बातें की? जो परमेश्वर है उसकी बातें की, जो वचन है उसकी बातें की, जो परमेश्वर की योजना है उसकी बातें की। आप कभी भी आज के बाद जब भी परमेश्वर के समक्ष जाओगे, और परमेश्वर जब आपको बताएगा, जब दुश्मनों से लड़ने जाओगे, तो दुश्मन को परमेश्वर के वचन क्या है वो बोलो, यकीनन जय पाओगे। बोलो यकीनन जय पाऊंगा, है ना? क्यों दाऊद गोलियत को मारने गया? क्योंकि उसको मालूम था कि वो एक दिन राजा बनाया जा रहा है, और उसका जो प्रॉमिस किया, परमेश्वर झूठी प्रॉमिस नहीं करता, परमेश्वर झूठी वादे नहीं करता, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो अपने वादों को बोलकर भूल जाए। परमेश्वर सच्ची वादे करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसको कॉन्फिडेंट था कि ये गोलियत भी होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यकीन आ रहा है आपको? और गोलियत के सामने वो वचन को बोलने लग गया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू, आप घर जाके यहोशू 1 का 5 पढ़ना, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उससे वादा किया कि तेरे सामने कोई टिक ना पाएगा। उसने वादे को रिसीव किया। एक अध्याय बाद जब एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए यहोशू के सामने था, यहोशू डरा नहीं। यहोशू को पता था कि कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे स्वर्गदूत क्यों ना हो, मेरे पास परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास गया तो स्वर्गदूत बोलता मैं तेरे साइड ही हूं, है ना? आज मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, आपको बोलना चाहता हूं कि जय आपके हाथों में है, जय आपके साथ है। नहीं जीत पा रहे हो तो आज हमको तरीका मिला कि हमको जय कैसे पाना है, विजय कैसे पाना है। हमको यहोशू की तरह परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर को खोजना है। आप कभी भी बैटल में हो तो ये सही समय में आप परमेश्वर के पास जाओ। आप तकलीफ में हो, आपके ऊपर सब कुछ गिरा पड़ा है, आप सबसे पहले परमेश्वर के पास जाओ। अगर आप और हम परमेश्वर के पास जाएंगे
तो परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा। आप काम करते हो भैया, आप हर एक फाइलों के लिए परमेश्वर के पास जाओ, हर एक सिंगल फाइल के लिए। हर एक फाइल अप्रूव और सैंक्शन होगी यीशु के नाम से। कोई फाइल रिजेक्ट नहीं होगी आपकी। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। परमेश्वर मनुष्य नहीं। बोलो परमेश्वर मनुष्य नहीं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इन वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे। ओ रिखाबा से देरे अंदिखाबा सुकुदुर राबासी अंधेरे लिखा था। ओ साखी अंधेरे सुकुदुर ओ राबासा देरे। बोलो परमेश्वर मनुष्य नहीं जो अपने वादों को भूल जाए। उसने जो किया है, जो कहा है, वो निश्चित पूरा करेगा। बोलो उसने जो कहा है वो निश्चित पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे बैटल को लड़ना चाहता है, हमारे युद्ध को लड़ना चाहता है। बोलो परमेश्वर आज के दिन से हमारे युद्ध को लड़ना चाहता है। मैं, मेरा सारा परिवार परमेश्वर की स्तुति करेगा। और जब जब मैं किसी युद्ध में घिरा हूं तो मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा। मैं यहोशू की तरह परमेश्वर के पास जाऊंगा। मैं दाऊद की तरह हर एक युद्ध परमेश्वर से पूछ के करूंगा। मैं निरंतर परमेश्वर के पास जाना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं तो मैं अपने बैटल को जीत जाता हूं। जब परमेश्वर के वचन के पास जाता हूं तो मैं अपने युद्ध को जीत लेता हूं। दाऊद ने भी गोलियत के समय, जोर से, दाऊद ने भी गोलियत के समय परमेश्वर के पास गया। गोलियत संसार की बात कर रहा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के वचन की बात कर रहा था। एक पत्थर से उस बच्चे दाऊद ने उस दानव गोलियत को मार डाला। आज हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। और ये घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा से भरकर, मैं तेरा भक्त, तेरा दास होने के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के लोगों के लिए जो ये वचन को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं। मैं उनके लाइफ के लिए घोषणा करता हूं कि जब वो परमेश्वर के पास जाएंगे, वो बैटल परमेश्वर उनको जिता दिया है। उस बैटल को परमेश्वर ने जिता दिया है। उस युद्ध को परमेश्वर ने जिता दिया है। उस युद्ध को परमेश्वर ने जिता दिया है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा ना तो तलवार से, ना किसी धनुष से, उसका नाम ही काफी है जीतने के लिए। हम वो है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जिसने हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। बोलो जय हमारी है। जोर जोर से अंगीकार करो, जय हमारी है, जय हमारी है, जय हमारी है। अब मैं कभी हारूंगा नहीं। जोर से, अब मैं कभी हारूंगा नहीं, अब मैं कभी हारूंगा नहीं, अब मैं कभी हारूंगा नहीं। मुझे जय पाना आ गया है, मुझे जय पाना आ गया है। मैं अपने हर युद्ध से पहले, हर कामों से पहले, हर मुश्किलों से पहले परमेश्वर के पास जाऊंगा, यहोवा के पास जाऊंगा, यहोवा के पास जाऊंगा। मैं नहीं जाता था परमेश्वर, लेकिन मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं अब से तेरे पास आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, तेरे सामने घुटने टेक कर बैठूंगा और तुझे कहूंगा, प्रभु मैं इस समस्या में हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं इस कर्जों से छुटकारा चाहता हूं, मैं इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूं, मैं स्ट्रगल से छुटकारा चाहता हूं। तू इस युद्ध में मेरी मदद कर। परमेश्वर बोलेगा, युद्ध तेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का है।
आज से मेरे हर एक युद्ध जीत इसलिए पाएंगे क्योंकि युद्ध अब हमारा ना रहेगा, युद्ध परमेश्वर का रहेगा। वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। बाजू वालों को बोलो हम जयवंत नहीं, हाँ बोलो हम जयवंत नहीं, हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम केवल जयवंत नहीं, हम जयवंत से भी बढ़कर है। संसार जयवंत होगा लेकिन हम यीशु के नाम से जयवंत से भी बढ़कर है। राखा बहुत सुख हो यस, बोलो हम जयवंत से भी बढ़कर, बोलो अंगीकार करो।